नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। पदककर्ताओं को क्रमशः बुला रहा हूं। श्री प्रभाकर चौधरी, पुलिस उप महानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र। श्री विनय चंद्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश। श्री रविंद्र प्रताप सिंह, निरीक्षक, जनपद मुरादाबाद। श्री दिनेश कुमार ढोंडिया, निरीक्षक, अभिसूचना विभाग। श्रीमती मनु चौधरी, निरीक्षक, यूपी पीसीएल, गाजियाबाद। वर्ष 2023 से क्रमशः श्री शैलेश कुमार पांडे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र। श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ। मीडिया बंधु, गत 2 दिनों में ऐतिहासिक पुलिस मंथन के 11 सत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रयास होना चाहिए पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है। कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनता है और उसको बनाए रखने के लिए, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को इस बार रूप में देखता हूं। किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है, उसके बाद जाता है या टेन्योर, हमने प्रयास किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न्यूनतम रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और न्यूनतम है। पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और इस दायित्व के दौरान मैं देखता हूं जब किसी पुलिस अधिकारी के टेन्योर, उसमें हमने स्थिरता भी दी है प्रशासन को। आप देखें एवरेज एक पुलिस अधिकारी मिनिमम 2 वर्ष तक एक जिले के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, रेंज में सेवा दे रहा है। कभी नहीं हुआ, मैं पिछले आंकड़े निकालता हूं, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, कुछ ही दिनों के अंदर फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता था। काम ही नहीं मिलता था। जब तक वो समझे, वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझे, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या समझता, अव्यवस्था पैदा होती, लेकिन वह स्थिरता प्रशासन में दी गई, पुलिस में दी गई। लेकिन जब किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, पब्लिक से हमारे बीच में सिफारिश आती है कि साहब अच्छा अधिकारी था। लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति वहां से हटाया जाता है
पब्लिक हमें धन्यवाद देने के लिए आती कि साहब आपने हमारी इस बला को टाल दिया, इसने हमें जीना हराम कर दिया था, बहुत बेकार आदमी था, महाभ्रष्ट था। यानी ये भी चीजें हमें सुनने को मिलती है। दोनों स्थितियों को हम पेश करते हैं। अच्छा अधिकारी को हम बेशुद्ध उनसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है, इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति ने अच्छी न्यूज डाल दी है तो कुछ समय तक ये चलेगी, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी अच्छा का लाभ मिलना चाहिए और वह अच्छे का लाभ देने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उसको और सुदृढ़ करें। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं। और याद रखना, ये तीनों जो नए कानून हैं इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई, कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।